गुणी भजन आपको पेश करते हैं। ओ मैंने लागो मेरो यार, फकीरी में मैंने लागो मेरो यार। जब ईश्वर से मोहब्बत हो जाती है, जब मन शांति की तरफ बढ़ता है, तो अच्छे संतों की संगत में, अच्छे वातावरण में मनुष्य को बड़ा सुकून मिलता है, जो 7 समंदर पार करके भी इस हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर उनको जो सुकून मिलता है, यहाँ पर वो सुकून वहाँ नहीं मिलता। इसलिए दौड़े चले आते हैं और सनातन धर्म को अपना करके यहीं भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मैंने लागो मेरो यार। मन ऐसी चीज़ है, वो जहाँ लग जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई की बहुत ही सुंदर पत्नी हो, फिर भी उसका जो फ्रेंड है वो बड़ी कुरूप होती है, तो दूसरे लोग सोचते हैं कि इसके इतनी सुंदर पत्नी है, फिर ये काली कलूटी के पास क्यों दोस्ती रखता है। अरे दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। मैंने लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। ये मन ही तो है, ये जाने कहाँ लग जाता है। मैंने लागो मेरो यार, फकीरी में दिल लागो मेरो यार। ओ मन लागो, ओ दिल लागो, मैंने लागो मेरो यार, फकीरी में दिल लाग्यो मेरो यार। आगे क्या करता है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पाओ राम भजन में, राम भजन में, राम भजन में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार। जो सुख भगवान की भक्ति में प्राप्त होता है, वो सुख, वो सुकून अमीरी के अंदर नहीं मिलता। ये मनुष्य शरीर, इसको क्यों भूलते जा रहे हो। ये एक ही बार तुमको मिला है, 84 लाख योनियों को भुगतते, और एक ही बार मिला है, और तुमने उस मालिक को याद नहीं किया जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा, अच्छा करने के लिए, अच्छा खाने के लिए,
सब कार्यों को ईमानदारी से करने के लिए तुम क्यों नहीं करते हो? दोबारा तुम्हें मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा बंधु। मैंने लागो मेरो यार, फकीरी में दिल लाग्यो मेरो यार। उससे लगाओ दोस्ती, दुनिया के काम भी करो, घर गृहस्थी भी चलाओ। संत कबीरदास जी चरखा काटते थे, सूत काटते थे और भगवान का नाम भी लेते रहते थे। उनको कोई साजबाज की आवश्यकता नहीं थी, न कोई हुजूम लगाने की आवश्यकता थी। वो अपनी मस्ती के अंदर अपना काम भी करते, अपनी गृहस्थी भी चलाते और भगवान का नाम लेते। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लागो मेरो यार। ओ मन लागो मेरो यार, मन लागो। क्या कहते हैं? कोई कुछ भी कहे सुन लो, चिंता मत करो। अपनी जो भगवान जिस जगह रखा हुआ है, गरीबी हो अमीरी हो, उसी में आनंद करो। भला बुरा सब का सुन लीजिए, सबका सुन लो। कोई कुछ भी कहे सबका सुन लो। 2 साल का बच्चा भी कुछ कह जाए तो उसकी बात भी सुन लो। भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लाग्यो मेरो यार। ओ दिल लाग्यो मेरो यार, फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार। मन लाग्यो मेरो यार, मन लाग्यो मेरो यार। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। भली बन आई सबूरी में मन लागो मेरो यार। मन लागो, दिल लागो, ओ मन लागो मेरो यार, दिल लागो मेरो यार। फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में दिल लाग्यो मेरो यार। हाथ में खूंडी, बगल में सोटा, हाथ में खूंडी, बगल में सोटा,
चारों दिशा जागीरी में मन लाग्यो मेरो यार, फकीरी में दिल लाग्यो मेरो यार। महान संत नानक देव जी महाराज कहीं सफ़र के अंदर थके हारे सोचा थोड़ा विश्राम कर लें। उन्हें पता नहीं था और एक मस्जिद वहाँ उसके चबूतरे पे जाकर गए और लेट गए। नमाज का वक्त हुआ, भक्त लोग आने लगे तो उन्होंने जब देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पाँव मस्जिद की तरफ करके लेटा हुआ है, तो उन्होंने कहा महाराज आप पाँव को इधर कर लो और आराम से लेटो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो थके हुए थे, धीरे से बोले बेटा हम थके हुए थे, हमें नहीं पता कि पाँव किधर करने चाहिए थे, ताकत शरीर की नहीं थी, तो जैसे भी हिसाब में था हम लेट गए। अब हमसे हिला नहीं जाता, इतने थके हुए हैं, ये पाँव पड़े, तुम्हारी इच्छा हो जिधर कर दो इनको, मुझसे तो नहीं हिलाए जाते। हाँ बाबा कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं। तो दो मुस्टंडों ने मिलकर के उनके पाँवों को पकड़ के और दिशा के अंदर कर दिए। जाने लगे तो देखते हैं कि फिर मस्जिद उनके पाँवों के सामने। उन्होंने देखा क्या हो गया, अपन कोई नशा पता भी नहीं करके आए, ये क्या बात हो गई। तो एक साथी ने कहा कि देखे इधर घुमाओ, उधर घुमाया तो भी मस्जिद उनके पैरों के सामने। चारों दिशाओं के अंदर घुमा दिया नानक देव महाराज को, जिधर घुमाए मस्जिद उधर ही पाँवों के सामने। तो एक बुजुर्ग ने कहा अरे मूर्खों, ये कोई मामूली संत नहीं जो तुम इसको घुमाते जा रहे हो। अरे इनको सैल्यूट करो, इनकी जहाँ इच्छा है इनको सोने दो, इनकी आओ भगत करो, इनकी सेवा करो। तब जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्त हुई। मैंने लाग्यो मेरो यार, क्योंकि नानक देव का तो मन भगवान में लगा हुआ था। उन्हें क्या सोच इस बात की कि पाँव किधर करने चाहिए किधर नहीं करनी चाहिए, जहाँ मन किया उधर ही कर दिया। भगवान सब जगह है, हर जगह, जंगल में, पहाड़ में, नदी में, नालों में, घर में, मंदिर में, सब जगह है और कहीं तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे मन के अंदर है और तुम्हारा मन तुमसे कभी दूर नहीं होता। सब चीज़ें तुमसे दूर हो जाएगी, भाई दूर हो जाएगा, बहन दूर हो जाएगी और दोस्त दूर हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो तुम्हारे एकदम पास है। उसे समझने की ज़रूरत है, उसे देखने की ज़रूरत है, उसे संभाल के रखने की ज़रूरत है। मैंने लागो मेरो यार, फकीरी में मैंने लागो मेरो यार। तो फ़कीरों का तो हाथ में खूंडी, बगल में सोटा,
चारों दिशा जागीरी में मैंने लागो मेरो यार। संत लोगों की क्या संपत्ति है, चारों दिशाएं, सब संसार उनका घर होता है। आज इतनी चीज़ के लिए लोग लड़ते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। और जिसने वैराग्य धारण कर लिया, जिसने मन को समझ लिया, जिसने ईश्वर को समझ लिया, जिसने इंसानियत को समझ लिया, जिसने भलाई को समझ लिया, जिसने अपने आप को समझ लिया, तो उसके सामने सारी ज़मीन सब उसी की है, सबका वो मालिक है। हाथ में खूंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में मैंने लागो मेरो यार। ओ मन लागो मेरो यार, ओ दिल लागो मेरो यार, मैंने लागो मेरो यार। आज देखते हैं कि ये 40 लाख रुपए महीना की नौकरी के ठोकर मार के और बंदराबन में आके कृष्ण भक्ति में लग गए। यहाँ आए घूमने और यहीं के होके रह गए। अरे कैसे रह गए? इसलिए रह गए, वहाँ दुख ही दुख पाए और यहाँ उनको सुकून मिला। और सुकून जहाँ मिलता है, वहाँ राम होता है, वहाँ रहीम होता है, वहाँ खुदा होता है, वहीं पे सुकून मिलेगा। और जगह तुम्हें कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। तुम चाहो जहाँ जाओ, संसार के अंदर कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा, वहीं मिलेगा जहाँ तुम्हारा यार होगा। मैंने लागो मेरो यार। फिर क्या कहते हैं संत? आखिर ये है तन खाक मिलेगा, आखिर ये है तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरते मगरूरी में मन लाग्यो मेरो यार। कबीरदास जी कहते हैं कि आखिर के अंदर ये जो तन है, इसको खाक में मिलना है। किसी को आग में जलना है, किसी को पानी में बहना है, किसी को खाके सुपर्द होना है। तुम कितना भी कर लो, कितने भी जतन कर लो, कितनी भी उछल कूद कर लो, जो तुम्हारी मर्जी आए जो कर लो, बाकी आखिर के अंदर आखिर ये है तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरते मगरूरी में मन लाग्यो मेरो यार। मगरूरी का मतलब अहम का मतलब घमंड। अपने आप को क्या समझता आदमी कि मेरे बराबर कोई नहीं, अरे ये मिट्टी में मिल जाएगा, इसके ऊपर तू क्यों नाचता है, क्यों मगरूरी के अंदर फिरता है कि मैं ही हूँ। कहीं आए कहीं चले गए, कहीं आएंगे कहीं चले जाएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा, इसका न आदि है न अंत। तुम्हें भगवान ने भेजा है कि संसार के अंदर जाओ,
कुछ अच्छा करके आओ। इतनी जो योनियाँ है 84 लाख है, कहीं जानवर है, कहीं गाय है, कहीं बैल है, कहीं कुत्ता है, और तुमको मैंने मनुष्य जन्म दे करके भेजा है। जो सबसे श्रेष्ठ जीवन है वो तुमको दे के भेजा है। तुमको आँखें दे के भेजा है, अच्छा देखो, कान दे के भेजे अच्छा सुनो, और सबसे बड़ी बात, जानवर जो है वो अपने खाने तक ही दिमाग रखता है, लेकिन तुम्हें हमने स्पेशली दिमाग बना के भेजा है कि तुम कहीं के कहीं कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें सब तरह से हमने ठोक बजा करके तुम्हें बेटा भेजा है इस संसार के अंदर कि तुम सब कुछ अच्छा कर सकते हो, लेकिन तुम कहाँ लग गए। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा उसको तुम भूल गए, मालिक को याद नहीं करते। आज उसका गला काट दिया, कल उसका गला काट दिया, परसों उसका नुकसान करने की सोच रहे हो। क्यों? इसीलिए थोड़ा ही भेजा है तुम्हारे को। अब तो अक्ल लो। कहते कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी के ऊपर भी बड़ा विवाद हुआ। जब उनकी मृत्यु हुई तो दोनों समुदायों के अंदर आपस के अंदर डिस्कशन हुआ। एक ने कहा हम दफनाएंगे, एक ने कहा हम जलाएंगे, और उनकी डेथ बॉडी सामने पड़ी और आपस के अंदर ये मनमुटाव चलता रहा। क्या करे? तो किसी समझदार ने कहा अरे तुमको जो कुछ करना है वो करो, क्यों संत की लाश को खराब करते हो? जाके देखो कैसी स्थिति में है, लड़ तो बाद में ही लेना। तो दो जनों ने जाके देखा तो उनकी कुछ वहम हुआ, तो उन्होंने चादर को हटा के देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। तो धीरे से और हटाई चादर, वहाँ गुलाब के फूल, खुशबूदार फूल आपस में बतियाए कि पार्थिव शरीर कहाँ गया, यहाँ फूल कहाँ से आ गए, कबीरदास जी की बॉडी कहाँ गई। दबा दबा के देखा, चारों ओर चादर हटा दी तो वहाँ फूल बिछे हुए और सब इकट्ठे हो गए। आंसू में आंसू हो गए उनके। करे ये क्या हुआ, इनकी बॉडी कहाँ गई, ये तो फूल ही फूल है। समझदारों ने कहा तुम्हारे विवाद को देख करके ये संत अपने आप को इनके अंदर विलीन कर लिया। अब ये जो फूल हैं आधे तुम ले जाओ, आधे तुम ले जाओ, तुमको भी चाहिए तुम ले जाओ, जिसको चाहिए जितना जितना वो आराम से ले जाए। कोई जलावे, कोई दफनाए, कोई बहाए, जो तुम्हारा मन करे वो करो। बेकार क्यों झगड़ रहे हो? तो सब ने उनके फूलों को लेकर के अपने अपने घरों को कहते कबीर सुनो भाई साधु।
कहते कबीर कहते कबीर सुनो भाई साधु। क्या कहते हैं कबीरदास जी? साहिब मिले सबूरी में, मैंने लाग्यो मेरो यार। अरे लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं मिलता है। सबूरी काटो, संतोष करो तो तुमको साहिब मिलते रहेंगे। लड़ाई झगड़े में साहिब कहीं नहीं आएंगे। कहते कबीर सुनो भाई साधु, साहिब मिले सबूरी में, मैंने लाग्यो मेरो यार। मन लाग्यो मेरो यार, दिल लाग्यो मेरो यार, मैंने लाग्यो मेरो यार। फकीरी में मैंने लाग्यो मेरो यार। आज अलग अलग पंथ बना लिए। कोई ने कबीर पंथ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। अरे तुम्हारे बनाने से कुछ नहीं बनेगा। तुम्हें ज्ञान देने के लिए भगवान ने इन पैगंबरों को यहाँ भेजा है, इन संतों को यहाँ भेजा है, अपने इन नुमाइंदों को यहाँ भेजा है कि ये आपको ज्ञान दे कि आपको अच्छा करना है। ये आपको समझाए कि गलत मत करो। ये आपको समस्या दूर करने के लिए ईश्वर ने अपने इन अनुयायियों को भेजा है। इनका कहा मानो, अच्छी संगत करो, अच्छा करो, किसी का बुरा मत करो। ये कबीरदास जी कोई कहते हैं कि हमारे हैं, कोई कहते हैं हमारे हैं, कोई किसी के नहीं है। ये संत ये सभी के हैं। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मैंने लाग्यो मेरो यार। मन लाग्यो मेरो यार, दिल लाग्यो मेरो यार, मैनड़ो लाग्यो मेरो यार, मैंने लाग्यो मेरो यार। कहाँ? फकीरी में दिल लाग्यो मेरो यार। मेरा मन तो उसमें लग गया। आज आपको संत कबीरदास जी का ये भजन हमने सुनाया। तो देखो ये भजन अब हमें पता नहीं, क्योंकि जब मन लग जाता है तो फिर आदमी को समय का पता नहीं होता। तो कुछ बड़ा बन गया और हमें मालूम है कि आप लोगों को थोड़ी अपना वक्त देना होगा भजन को सुनने के लिए। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसे सुनिए, ज्ञान की वृद्धि होइए और अपने पूरे परिवार को सुनाइए कि संसार में संतों की क्या महिमा है, भगवान की कहाँ महिमा है, कितनी है। आज सब ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, आपस के अंदर क्यों नहीं भाईचारा पैदा कर रहे हैं,
ऐसे ऐसे संत नानक देव, ऐसे संत कबीर दास, रहीम दास, ऐसे ऐसे ज्ञान देके तुमको गए हैं जो कहीं भी इतिहास में नहीं मिलते, जहाँ इस तरह के संत हुए हैं। इसीलिए ये संतों की भूमि, ये राम की भूमि, ये कृष्ण की भूमि, ये सब की भूमि, यहाँ जो भी है वो सब अपने भाई हैं। कोई गरीब है वो भी भाई है, कोई अमीर है कोई भाई है। इंसान इंसान से क्यों लड़ता है? सबको काटो तो लहू तो सबका लाल है। वो सभी के दो आंखें हैं, सभी के दो पाँव हैं। अरे जब उसने ही तुम्हारी बनावट के अंदर कोई कमी नहीं रखी तो तुमने उसके बनाए इस मूर्ति को, इस ढांचे को क्यों डिस्टर्ब किया? तुमको किसने अधिकार दिया? वहाँ क्या कमी थी जो तुम्हें कोई कम करके भेजेंगे तो तुम उसको ज़्यादा कर दोगे? इसको क्यों ये आडंबर करते हो? उसने जैसा पैदा किया है वैसे ही वो बुलाएगा। खाली हाथ भेजा है तो खाली हाथ ही बुलाएगा। इस बात को क्यों भूल गए? तुम अपनी कारस्तानी क्यों करते हो? क्यों इसके शरीर के साथ में छेड़छाड़ करते हो? इसीलिए करते हो कि इसकी पहचान हम बनाएंगे। किसकी पहचान? आदमी की, कि ये वो है, ये वो है, ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है। तुम बनाओगे? अरे तुम तो इबादत करो, तुम तो भक्ति करो, तुम अच्छे कार्य करो, अपने परिवार को चलाओ। ये काम तो उसने कब का ही कर दिया और उसकी बनाई हुई रचना को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, जिसका परिणाम तुम आज भोग रहे हो। ये क्यों बादल फटते हैं? ये क्यों? अरे वैज्ञानिक क्या पता लगाएंगे? हमने तो कब का ही पता लगा लिया था कि इस प्रकृति को जिसने ईश्वर ने रचना की है उसके साथ तुमने छेड़छाड़ करके पेड़ काट दिए। जोशी मठ के अंदर पेड़ ही पेड़ काट दिए और वहाँ किसी ने होटल बनाया, किसी ने दुकान बनाई और अब दरारें आ रही है, अब टूट रहे हैं तो कहते हैं कि इनको जोड़ दो। अरे कर्म तो सब तुमने गलत किए हैं। आज इतना सैलाब क्यों आता है? इतनी तबाही क्यों मचती है? इसके पीछे एक ही कारण है कि तुमने उसकी कुदरत को, जो उसने तुम्हें रहने के लिए यहाँ भेजी है, तुम्हारे से पहले बच्चा पैदा नहीं होता, उसके माँ के स्तन में दूध पहले पैदा करता है भगवान। तुम किसकी फिक्र कर रहे हो? उसके कार्य में कहाँ कमी निकाल रहे हो? तुम्हारी औकात है इतनी? तुम तो एक मामूली हो, न मालूम कितने जीव और जंतु जिनको अभी तुम देख नहीं पाए, जिनका अभी पता नहीं लगा पाए, वो तक उन सब की व्यवस्था उसने करी है। तुम्हें तो एक माध्यम बना के भेजा है कि ये बंदर है तो इनको कुछ डाल दो, ये गायें हैं इनको चारा डाल दो, ये कोई अच्छा काम है इसमें 2 पैसा लगाओ। तुम्हें तो एक निमित्त बना के भेजा है। इससे ज़्यादा तुम क्यों करते हो अपनी कारस्तानी? क्यों अपना साम्राज्य फैलाने की कोशिश करते हो? किसने भेजा है तुम्हारे को? उसने भेजा है। उसने जो कार्य बताए हैं वो करो, गलत काम मत करो। तुम्हें इसके लिए कोई इजाज़त नहीं।
अरे तुम आज दुख पा रहे हो तो अपने कर्मों से पा रहे हो, वरना उसने तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुमने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी, ऐसे ऐसे और बना दिए, लेकिन तुमने ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी। इंसान को समझने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है कि ये मेरा है, मैं तुमको हटाऊंगा। वो कहता है ये मेरा है, मैं तुमको हटाऊंगा। ये जो अहम की जो घुस गई है, ये तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। सब आराम से रहो, सब मोहब्बत से रहो, सब प्रेम से रहो। किसी की कोई जाति नहीं, किसी में कोई फर्क नहीं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बात नहीं। हैं तो सभी के दो आँख, दो कान, दो नाक वगैरह जो भी है। उसने कहीं अगर फर्क रखा हो तो बताओ आप। जब उसने फर्क नहीं रखा और तुम उसकी बनाई हुई रचना को डिस्टर्ब करते हो, जब जब भी प्रकृति के साथ में, जब जब भी प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों के साथ मनुष्य ने खिलवाड़ किया, तब तब पृथ्वी का अंत हुआ, पापों का नाश हुआ। और ये जीवन का जो चक्र है ये चलता रहेगा। नए प्राणी आएंगे, कैसे आते हैं, क्या होते हैं, वो बहुत लंबे समय की बातें हैं। ये संसार तुम्हारे चलाने से नहीं चलेगा, ये उसके चलाने से चलेगा। अरे उसकी सत्ता को स्वीकार करो, इस सत्ता को मारो गोली, उसकी सत्ता को स्वीकार करो, उसके नियमों को अपने अंदर लागू करो कि उसने तुम्हें क्या कार्य सौंपा है। हाथ में तो किताब है और तुम जा रहे हो किसी का नुकसान करने। ऐसा नहीं, सब समान। बोलो आज का भजन बड़ा बन गया, हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। अब आपकी इच्छा हो तो सुनना, नहीं इच्छा हो तो मत सुनना। लेकिन अब देखो हमें भी पता नहीं चलता है, क्या करें।